नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ट्रंप ने किया सीज फायर लागू, लेकिन ईरान ने किया हमला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि अब से सीज फायर लागू होता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे ना तोड़ें। ट्रंप ने यह बयान एक ऐसे वक्त पर दिया है जब ईरान और इजरायल के बीच हिंसा और तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने आज सुबह तड़के 3:30 बजे इस सीज फायर की घोषणा की थी और कहा था कि यह अगले 6 घंटे के भीतर प्रभावी होगा। हालांकि इस घोषणा के कुछ ही समय बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया और साफ किया कि अभी तक इजरायल के साथ कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। उनके अनुसार यदि इजरायल हमले बंद कर देता है तो ईरान भी हमला नहीं करेगा, लेकिन तब तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रहेगी। ईरान के इस रुख के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। कुछ ही देर बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में सबसे अधिक क्षति बेरशेबा शहर में हुई, जहां एक मिसाइल सीधे एक इमारत पर गिर गई। स्थानीय मेडिकल टीम ने बताया कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये हमले तनावपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा और शांति की हालत को और भी अस्थिर कर देते हैं। इससे पहले ट्रंप के सीजफायर की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, क्योंकि ईरान ने हमले से पहले अमेरिकी सैन्य अड्डे को अलर्ट कर दिया था, जिससे वहां के लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए थे। इस घटना ने वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस बीच ट्रंप ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और सीज फायर को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यथार्थ में क्षेत्र में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का सीज फायर का बयान राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव के तहत आया है, लेकिन जमीन पर शांति स्थापित करने के लिए इससे कहीं ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ईरान और इजरायल के बीच यह संघर्ष पहले भी कई बार गरमाया है और दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात अक्सर होती रही है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। दोनों पक्षों के हमलों और जवाबी हमलों का कारण आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वैश्विक समुदाय इस संघर्ष पर गहरी नजर बनाए हुए है। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण है। जहां एक और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी और हकीकत में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। इस बीच आम नागरिकों की जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की स्थिति नहीं बनी है और दोनों पक्ष किसी भी समय संघर्ष को और भी तीव्र कर सकते हैं। अमेरिका समेत अन्य वैश्विक शक्तियां भी इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक की नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।